मलूक नागर वो हो रहा है या अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं? दरअसल 27 निशाना है, घुसपैठ या बहाना है, करना हिंदू मुसलमान है। देखिए संदीप जी, बहुत गंभीर विषय है, मानवीय आधार भी बीच में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार को भी टिप्पणी दी है, सुरंग बना के आ जाएं टिप्पणी दी है। देश का कानून जब 2023 में अमेंडमेंट आया बीएसएफ को बनाने के लिए, किसने विरोध करा उसको भी सोचना पड़ेगा। सीएए कानून क्या है, उस पर एनआरसी को लेके पूरे देश में हंगामे हुए, एनआरसी आज तक आया नहीं है, अभी मेंशन भी किया गया। ये पूरी चीज़ को बहुत बारीकी से पूरा अध्ययन करके जब इस पे जाया जाएगा। जहाँ तक बात है आर्टिकल 258 में भारत सरकार प्रदेश सरकारों को अधिकृत करे कि आप अपने प्रदेश में चिन्हित करके बताएं कितने घुसपैठिए हैं, फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। जहाँ तक है अभी ये बीच में जिक्र आ रहा था कि घुसपैठिए कितने हैं, देश की बाउंड्रियों पे से कितने लाखों लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। संदीप जी, एक बात कहीं से थोड़ा होता है, बीच में आप बड़े मुल्क और हम विश्व गुरु बनने की जब ताल ठोकते हैं, बड़े मुल्क ऐसे थोड़ा चलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। कुछ है तो बताइए ना आंकड़ा, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? एक बात बहुत जरूरी कहने दो संदीप, प्लीज कहिए ना संदीप जी, एक बात बहुत जरूरी कहने दो प्लीज, कि देश के मुसलमानों को कुछ पार्टियां अपने हित में या एमपी एमएलए बनने में, पार्टी को मजबूत करने में, घुसपैठियों में जो मुसलमान आते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के, उनको जोड़ देते हैं। एकदम गलत है। हमारे देश के मुसलमानों को विदेश के मुसलमान जो घुसपैठिए हैं उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। और विदेश कैसे नहीं जोड़ना चाहिए? बहुत अहम बात कही आपने, वहां के मुसलमान मलूक भाई बहुत ही अहम बात कही। तो यही मैं जानना चाह रहा था विक्रम सिंह से भी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, भाई आप अवैध कॉलोनियों में जाकर चेकिंग कर रहे हैं, किस चीज की जांच कर रहे हैं? कौन से दस्तावेज प्रमाणित करेंगे कि आप भारतीय नागरिक हैं, और वो दस्तावेज ना हो तो आप घुसपैठिए हैं? वो प्रक्रिया क्या है, किसी को पता है? या सोनाली खातून वाला हाल हो जाएगा? दिल्ली पुलिस ने भेज दिया वहां पर, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वापस लेकर आओ। वो तो बंगला बोल रही है तो बांग्लादेशी थोड़ा हो गई, वो तो पश्चिम बंगाल की है। संदीप जी, ये मानवीय आधार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, साथ में अगर वो सुरंग से घुस के आ जाए वो भी टिप्पणी करी है। बीरभूम की रहने वाली है, वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पार्लियामेंट में जरूरत है इस पे। मैं कह रहा हूं बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में बहुत डिस्कशन की होने की जरूरत है। एनआरसी अभी आया नहीं है, जब एनआरसी से संबंधित होगा डिटेल में डिस्कशन होगी। जैसे अभी एसआईआर का था तो पूरी प्रक्रिया तो शुरू कर दी है करके आधार योगी आदित्यनाथ ने तो डीएम को, जिलों के कप्तान को निर्देश दे दिए, वो सब बस्तियों में जा जाकर पूछताछ तफ्तीश करते घूम रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बनने की बात हो गई, जमीन तैयार की नहीं, बनने की बात है। आर्टिकल 258 में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है घुसपैठियों को ढूंढे और चिन्हित करके, और भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपे। तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, उनकी जिम्मेदारी मतलब केंद्र सरकार की भी और योगी सरकार की भी, गृह मंत्री अमित शाह की भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही विफलता है। बहुत सारी जगह दूसरी सरकारों में, दूसरी सरकारें भी हैं, उनकी भी विफलता है। बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है। मैं बोल रहा हूँ मेरी बात में इंप्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत रहती रहेगी। यही अमेंडमेंट बिल होते हैं, चाहे प्रदेश की विधानसभाओं में चाहे देश की लोकसभाओं में, ज़रूरत तो है। इसीलिए मैंने कहा था सब्जेक्टिव है, इसीलिए सब्जेक्टिव असीम वकार। पर घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। और जो मलूक नागर ने कहा कि देखिए भारतीय मुसलमान और कोई बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान, उन दोनों को एक आईने से, एक चश्मे से कतई नहीं देखना चाहिए। पर इस घालमेल में गेहूं के साथ घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है। इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता। नहीं, इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं सर। मैं सीधे विक्रम सिंह जी की बात से शुरुआत करता हूं।
मैंने सोचा था कि पहले मैं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया। 1971 में जिस वक्त बांग्लादेश में कत्लेआम मचा, पाकिस्तानी सेना ने जानवरों की तरह से कत्ल शुरू किया नागरिकों का और मुक्ति संघर्ष शुरू हुआ। उस मुक्ति संघर्ष में पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग थे उनका नरसंहार किया जा रहा था। तो वो लोग भारत भाग के आए, वो थे 1 करोड़ लोग। उनको भारत सरकार ने राजनीतिक शरण दी। अगर फौज में हमारे सिंह साहब होते, विक्रम सिंह साहब, तो ये भी यही करते। नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सोच अलग होती है सर। बात पूरी बताइए। अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कितने लोगों को डिपोर्ट किया, वो बता नहीं रहे थे। जानकारी है नहीं इसलिए नहीं बता रहे थे, बहाना कुछ भी हो सर। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 11, 12, 13 सन 2011, 12, 13 कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है असीम भाई, आप जारी रखिए। सर सन 2011, 12, 13 इसमें कांग्रेस की सरकार ने लगभग 18,500 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया और 14 में सरकार बन गई बीजेपी की। हाँ, ये आंकड़ा मैंने दे दिया। 15, 16, 8 17 साल में यूपीए ने 88,792 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इन्होंने 11 साल में 5,200 के करीब किया है। वो आंकड़ा मैंने दे दिया। पर ये घालमेल ना हो, पर जो घुसपैठिए हैं सर, अब मैं आपको उनको तो बाहर भेजना चाहिए ना असीम भाई। बात बताऊं, असम सरकार का मैं एक खबर पढ़ रहा था। सबसे कम जो बांग्लादेशी पकड़कर उन्होंने बाहर भेजे वो असम सरकार है। और सबसे बड़ा भोंपू जो बांग्लादेश के बजा रहा है वो बजा रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। उनका भोंपू दुनिया में सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं संदीप भाई आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पूरी दुनिया में एक कंट्री बताइए जिसमें इलीगल माइग्रेंट ना हो, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड कनाडा। पर वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती ना बता दिए भाई। हर मुल्क में है घुसपैठिए, हर मुल्क में है, तो हम क्यों उनको टॉलरेट करें? धर्मशाला थोड़ा है भारत। ये तर्क नहीं हो सकता आसिम भाई। नहीं, बात वो नहीं हो रही है। बात टॉलरेट करने की नहीं, टॉलरेट करने की। नॉट एनआरसी हुआ आसाम में, तो बांग्लादेशी तो मिले नहीं। आपने हिंदुओं को सबसे ज्यादा उसमें डाल दिया, सारे हिंदुओं को आपने पकड़ के डाल दिया। और बाद में फिर आप गोलमोल हो गए। मीडिया सवाल पूछती नहीं है। संदीप भाई जैसे लोग बहुत कम है मीडिया में। सारी मीडिया खामोश हो गई, कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। आम आदमी की आवाज ऊपर पहुंचती नहीं है और सारे नेता सदन में चुप हो गए। अफसोस इस बात का, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और कांग्रेस के राहुल गांधी जी और उनकी टीम कुत्ते पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुत्ता लोकसभा में जाएगा या नहीं जाएगा। आप सिंसियरिटी की हद देखिए क्या है। नहीं, ये तो देश के विमर्श का लोकसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा इस पर लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की, विपक्ष की एक जगह महदूद नहीं है। मीडिया का हाल भी यही है। हम भी तो हिंदू मुसलमान की यहां पर बैठे बात कर रहे हैं। रुपया 90 से नीचे चला गया। सबसे कमजोर स्तर रुपए का हो गया। लोग खाद के लिए लाइन में मारामारी हो रही है, अधिकारी थपड़ा रहे हैं महिलाओं को। वो चर्चा के विषय नहीं है। इसमें हम सब भागीदार हैं। सर बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। यह पहली सरकार है जिसमें कफ सिरप पीने से पूरे देश में मौतें हो रही हैं और सरकार सफाई नहीं दे रही है। किसी भी स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड नहीं किया गया है, किसी भी स्वास्थ्य के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, किसी कंपनी के किसी मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर लानत है ऐसे लोगों पर। 5 साल पहले केस हुआ था कि नकली घी बेचा जा रहा है एक बड़ी कंपनी पर, एक बाबा पर। 5 साल बाद फैसला आया वो नकली है घी और वो खबर नेशनल मीडिया से गायब है। सर आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? मैं अभी 3-4 दिन पहले देख रहा था, उन्हीं एक आंख वाले बाबा जी का सारे प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं और उसके बाद में इतनी बड़ी मोटी रकम जाती है। सर
एडवर्टीजमेंट के लिए, और उससे बड़ी मोटी रकम चली आती है अपने को बचाने के लिए। सर ये देश चल रहा है सर। ये चुनाव और का मैं माहौल समझता हूं बनाया जा रहा है, मुसलमानों से ज्यादा नुकसान हिंदुओं चुनाव का माहौल बन रहा है ना ये। सर असीम SIR बकार। पे सुन लीजिए आप। नहीं सर सुनिए, सर सुनिए। मुसलमान देश में है 14%। आप SIR लेकर आए, सबसे ज्यादा अगर खतरा SIR से किसी को है तो वो OBC को है, दलितों को है, घुमंतू जातियों को है और आदिवासियों को है। अगर मुसलमानों को 10% खतरा है तो 90% इन लोगों को खतरा है। इनको देश से बाहर किया जाएगा, इनके नाम काटे जाएंगे। कोई पार्टी इस पर नहीं लड़ रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूं सब लोगों से, हम मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। हम सबको मिलकर उनकी लड़ाई लड़ना है। नहीं, जिनके पास मुसलमान ना लड़ मकान है, लेंगे ना फिर तो दुकान वही है, ना एजेंडा हो जमीन है, जाता ना है ना, खेत है, ना हिंदू बाग है, मुसलमान, ना कारोबार है, मुसलमान अपने आप लड़ेंगे, पासपोर्ट हिंदू है, एकजुट हो जाएंगे, ना वोटर बटोगे तो ID है। कटोगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।